हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो काफी ही हॉट टॉपिक है। आजकल काफी न्यूज में चल रहा है। ऐसे ही मैंने एक हेडलाइन उठाई है, द डेथ ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक। आज हम सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब ये जो हेडलाइन है ये है FinShots.in की। ठीक है, तो ऐसी हेडलाइंस काफी चल रही हैं आजकल। तो ऐसा क्या हुआ कि ये बैंक फेल होने वाला है या फेल हो गया है? तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ क्या है। तो शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। एक बैंक का प्राइमरी फंक्शन, एक बैंक के दो फंक्शन होते हैं मेनली। फर्स्ट, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा। सेकंड, वो उसी डिपॉजिट को लैंड करेगा। अब इसमें बैंक अर्न कैसे करेगा? देखिए, जो इंटरेस्ट डिपॉजिट पे वो पे कर रहा है, उससे ज्यादा इंटरेस्ट वो लैंडिंग से अर्न करेगा। तो यानी जो डिफरेंस है इंटरेस्ट में दोनों में, वो बैंक की इनकम है। ये आपको प्राइमरी फंक्शन समझ में आ गया होगा कि बैंक के दो ही काम होते हैं। डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, पब्लिक वहां पे अपना पैसा सेफ रखती है। अब पब्लिक बैंक में पैसा क्यों रखेगी अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट ना भी हो? अगर इंटरेस्ट रेट जीरो भी हो तब भी पब्लिक बैंक में पैसा रखती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये माना जाता है कि जो पैसा है, जो कैश है, वो सेफ रहता है बैंक के पास रेदर देन एट दी होम। घर से ज्यादा पैसा सेफ जो रहेगा वो बैंक के पास रहेगा। उसके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बाकी सारी चीजें होती हैं, सिक्योरिटी होती है। तो इसलिए ज्यादातर लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट कई टाइप के होते हैं, तो अभी उस डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। वो कभी फिर कभी हम बात करेंगे कि टाइप के डिपॉजिट कौन कौन से टाइप के डिपॉजिट होते हैं। अब इस पैसे को बैंक करेगा क्या? बैंक के पास दो ऑप्शन होते हैं। डिपॉजिट आ गया, वो कैश रख तो सकता नहीं क्योंकि उसको बिजनेस करना है, कुछ अर्न करना, अपने एम्प्लॉयज को देना है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसने खड़ा किया उसको भी एक तरह से यूज करना है, उसको भी पे करना है। तो अब देखिए, या तो वो इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा कहीं, या इस पैसे को लैंड करेगा किसी को। ये दो काम कर सकता है वो। इन दोनों से ही उसकी इनकम होगी, दोनों से ही वो अर्न करेगा। तो अब देखते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक के साथ क्या हुआ। जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो फेवरेट रहा है स्टार्टअप्स का। टेक स्टार्टअप्स बोल सकते हैं हम लोग, उनका फेवरेट रहा है। अब जब पेंडेमिक आया वर्ल्ड में, तो गवर्नमेंट्स को लगा कि अभी हमें डिमांड बढ़ा देनी चाहिए। डिमांड बढ़ाने के लिए उन्हें मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। मनी सप्लाई क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ मनी, कि कंट्री में कितना पैसा चल रहा है। अगर आप देखो, लोग डिमांड करना कम कर देंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा। ये एक विशियस साइकिल है। ठीक है, जैसे कि अगर डिमांड कम होती है, उससे क्या होगा? प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो इनकम कम हो जाएगी, और इनकम कम होगी तो फर्दर डिमांड कम होगी। तो इस साइकिल को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट्स ने, ज्यादातर जो कंट्रीज की गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। इससे क्या होगा? इससे मनी सप्लाई बढ़ेगी। लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा लेके उसको यूज करना चाहेंगे, उसको इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा? पैसा बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट से इनकम बढ़ेगी, और फिर डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि पेंडेमिक की वजह से काफी ज्यादातर मार्केट्स जो हैं वो इम्पैक्ट हुए थे। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट रेट लो हो गई, जिसकी वजह से ज्यादा पैसा मिलने लग गया स्टार्टअप्स को।
अब स्टार्टअप्स को पैसा मिलने लग गया वेंचर कैपिटलिस्ट से। अब वो पैसा वो लोग यूज भी, मतलब इतना पैसा था उनके पास कि वो सारा पैसा यूज नहीं कर सकते थे, तो उनको वो पैसा कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करना था। तो जो कि उनका फेवरेट था बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, यहां पे स्टार्टअप्स ने अपना पैसा लैंड किया। ठीक है, यहां पे उन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट, अपने रुपए, अपनी मनी डिपॉजिट कर दी। अब साथ ही साथ, अब इतना सारा कैश हो गया सिलिकॉन वैली बैंक के पास, अब उसका करेगा क्या? जैसे कि हम जानते हैं दो चीजें कर सकता है, या तो लैंड करेगा या इन्वेस्ट करेगा। अब लैंड, क्योंकि लोन्स भी बढ़ रहे थे उसी टाइम पे, लोग लोन भी ज्यादा ले रहे थे, तो उनके पास लोन देने के बाद भी बहुत सारा कैश बचा हुआ। तो अब बैंक क्या करेगा? अब बैंक उसको इन्वेस्ट करेगा, और यहीं से सिलिकॉन वैली बैंक में गड़बड़ शुरू हुई। देखिए, अगर हम नॉर्मल बात करें किसी भी बिजनेस की, अगर हम नॉर्मल बात करें किसी भी बिजनेस को लेके, तो दो टाइप की लाइबिलिटीज होती है हमारी। करंट लाइबिलिटीज होती हैं और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है। करंट लाइबिलिटीज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब लाइबिलिटीज क्या होती है? जिन लोगों को लाइबिलिटीज नहीं पता, मैं उनको बताना चाहता हूं, लाइबिलिटीज होती है एक तरह से उधार। तो एक थोड़े समय के लिए उधार होता है करंट लाइबिलिटीज, और एक ज्यादा समय के लिए उधार होता है। अब आप सोचिए, अगर कोई बिजनेस है, वो उसकी जो उधार है थोड़े समय के लिए वो ज्यादा है, और जिससे हम ये उधार उतारेंगे, एसेट जो कि हम ओन करते हैं, जिससे हम ये उधार उतारेंगे, वो करंट एसेट कम है। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे मिसमैच हो गया, यहाँ पे मिसमैच हो गया। यानी हमने उधार ज्यादा ले लिया करंट शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन उसको चुकाने के लिए शॉर्ट टर्म में हमारे पास कोई एसेट या एसेट कम है, तो ये मिसमैच हो गया, यहां गड़बड़ हो गई। अगर हम प्रैक्टिकली समझना चाहें कि भाई आपने अपने दोस्त से बोला कि मुझे 5 डेज के लिए 100 रुपीज लेंड करो, आपके दोस्त ने बोला आप 5 दिन में मेरे को ये पैसा दे देना, या फिर आपकी कंपनी है, ठीक है, आपने 100 रुपए उधार लिए 5 दिन के लिए, ठीक है, हम एक छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, और आपने इन 100 रुपए को लौटाने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा एसेट होना चाहिए जिससे ये 100 रुपए आप 5 दिन में उतार दो। अगर आप ये नहीं उतार पा रहे हो तो मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। समझ रहे हो? यानी आपका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसा ही कुछ सिलिकॉन वैली बैंक के पास, जब उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, उनको इन्वेस्ट तो करना चाहिए था किसमें? शॉर्ट टर्म बोरिंग, ठीक है, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म बोरिंग। ऐसा क्यों किया? बिकॉज लॉन्ग टर्म बोरिंग रिस्की होती है, कि भाई समय के साथ क्या क्या बदलाव आ जाए हमें नहीं पता। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स रिस्की होती है, तो इनमें रिस्क ज्यादा है, तो प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, यानी इंटरेस्ट इनमें ज्यादा होता है। शॉर्ट टर्म वालों में इंटरेस्ट कम होता है। तो वो ग्रीडी हो गए, ठीक है, लालच आ गया उन्हें, तो उन्होंने क्या किया? लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया। बैंक ज्यादातर सेफली अपना पैसा पार्क करता है, ठीक है, वो सेफली अपना पैसा पार्क करता है कहीं पे भी, तो बॉन्ड्स सेफ माने जाते हैं। बट अब हुआ क्या? जब उन्होंने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, तो उनकी लॉन्ग टर्म एसेट बढ़ गया और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज बढ़ गई। लॉन्ग टर्म एसेट और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ये मिसमैच हो गई। शॉर्ट टर्म एसेट भी तो होना चाहिए उसको सही करने के लिए, ठीक है। अब यहां पे इन्वेस्ट कर दिया, चलो ठीक है। अब हुआ क्या? कैसे ये, मतलब ऐसे चलता भी तो रह सकता था कि वो धीरे धीरे चलते जाते, मतलब कैसे न कैसे वो इसको संभाल सकते थे, लेकिन हुआ क्या अचानक से? अब जैसे ही इन्फ्लेशन आया, ठीक है, हम सब सुनते जा रहे हैं न्यूज में इन्फ्लेशन आ गया है, उस इन्फ्लेशन की वजह से क्या हुआ? फेड्स ने या ज्यादातर गवर्नमेंट्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी।
इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से बॉन्ड यील्ड, यानी बॉन्ड पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, बॉन्ड यील्ड मतलब बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 रुपीज का बॉन्ड खरीद रहे हो और उस पर इंटरेस्ट 1% का है, यानी आपको 1 रुपये मिलता है, जैसे इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो ये इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 2% का हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड की जो वैल्यू है, जो इसका कॉस्ट है, वो कम हो जाती है। तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है बॉन्ड में। बॉन्ड के प्राइसेस, बॉन्ड के प्राइसेस और यील्ड में, यानी इंटरेस्ट ऑफ बॉन्ड्स, इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो बॉन्ड प्राइसेस घटेंगे। ठीक है, इसकी वजह से जो उनका इन्वेस्टमेंट थी, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स थे, अब यील्ड बढ़ गए, तो यहां पे उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो होगी वो डाउन हो गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो होगी वो डाउन हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने यहाँ पे 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म ली, अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म में 100 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, हम ये मान लेते हैं, तो यील्ड बढ़ने की वजह से वो 99 रुपीज हो गए, मतलब वैल्यू उनकी कम हो गई। अब वैल्यू कम हुई तो ये ऑब्वियसली लॉस दिखेगा एक। अब जैसे ही ये समझाने की कोशिश की बैंक ने कस्टमर्स को, वो पैनिक हो गए। वेंचर कैपिटलिस्ट ने बोला अपने स्टार्टअप्स को कि पैसा निकाल। अब वो पैसा निकालने गए। अब हम जानते हैं कि करंट एसेट उनके पास कम है और करंट लायबिलिटीज ज्यादा हैं, यानी जब ये लायबिलिटीज लोग वापस मांगने आए कि उधार हमारा वापस करो, तो उनके पास पैसा नहीं था। उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई। तो होप करता हूं आपको समझ में आया होगा कि ये सिर्फ एक नॉर्मल बैंक है जो कि ग्रीडी हो गया और अपना बिजनेस मॉडल बिगाड़ लिया। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, कंसर्न सिटीजन बनिए, जानकारी लेते रहिए। थैंक यू।